अभी प्रतीक्षा कीजिए, इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। लेकिन अब फिर वही मैं पुरानी बात कहूँगा, एक बार आपके चैनल पे फिर कह चुका हूँ, एक ही बात आप बार बार पूछ लेते हैं। अभी तक के सर्वे में योगी जीत रहे, कारण यह है कि यहाँ जो हराने वाले लोग हैं ना वो टुकड़ों में बटे हैं, और टुकड़ों में बटकर इन ताकतों से आप लोहा नहीं ले सकते। आपको यूनाइट होना पड़ेगा, कम से कम मतदाताओं को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि अगर नेता एक नहीं होते हैं तो मारो गोली। हमको एक हो के कोई प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया जाए। और जैसे बंगाल में आपने देखा, नेता तो लड़ रहा था, कांग्रेस लड़ रही थी, इतना बड़ा गठबंधन, भाई सीपीएम जो 25-26 साल सत्ता में रही बंगाल में, भाई उसको आप हल्के में क्यों लीजिएगा। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी, वो गठबंधन में एक बहुत बड़ा मुस्लिम लीडर भी कहिए उसको, हालांकि वो मुस्लिम नहीं, उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैंने आदिवासी को बना रखा था, वो जो खानकाही थे, जो इन्होंने नाम पार्टी का कुछ रखा था। तो इतने बड़े गठबंधन को वहां के लोगों ने जीरो दिया, जीरो, अंडा, बिल्कुल नो, टच ही नहीं किया। होगा यूपी में, अगर ये होगा तो फिर वो भी होगा, फिर बाबा कमंडल लेके चल देंगे, अगर ये होगा तो। और अगर ये नहीं हुआ तो कमंडल वहीं टेके रखेंगे विधानसभा में, और लाल टोपी वाले को गुंडा कहते रहेंगे, ब्लू टोपी वाले को, वो भाषण आपने सुना होगा, टोपी लगाकर सदन में नहीं आइए, साफा बांध कर आइए। ये मुख्यमंत्री जी ने सदन में उत्तर प्रदेश के कहा है। ये जो आप लाल टोपी पहन कर आते हो, उस पर उन्होंने सीधे शब्दों में कहा गुंडा है, और उसके बाद फिर नीली टोपी और कई टोपियों पर उन्होंने एक साथ निशाना साधा था। तो वो चीज़, अगर मुक्ति पाना आप चाहते हैं इन चीज़ों से, तो भाई आपको यूनाइट होना पड़ेगा, लीडर यूनाइट हो, ये अभी फिलहाल संभव नहीं दिख रहा, लेकिन जनता अगर यूनाइट हो जाएगी तो खेला हो जाएगा। जब मुद्दे से ध्यान भड़काना हटाना होगा तो इसी तरह की बातें आती रहेंगी, चाहे अलीगढ़ का प्रधानमंत्री जी का संबोधन हो या कुशीनगर का मुख्यमंत्री जी का संबोधन हो। अब जितने भी भाषण होंगे अब से लेकर चुनाव तक, पूरे चुनावी सभा में, यूँ समझो कि चुनाव का बिगुल तो बज ही गया, और जो भी सभाएं अब हो रही हैं वो चुनावी ही हो रही हैं। तो चुनावी सभाओं में अब जो भाषण होते हैं वो चुनाव को लक्ष्य बनाकर ही किए जाते हैं। भाजपा को पता है कि हमें महंगाई पर, बेरोजगारी पर, क्या कहते हैं, किसानों के मुद्दे पर, जो कृषि बिल है उस पर, किसान धरने पर क्यों बैठे हैं उस पर ओपन मंच से डिबेट नहीं करना है। मॉब लिंचिंग हो रही है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, कई तरह की समस्याओं से देश जूझ रहा है, और कोई अगर बोल दिया कि मुझे इस देश में डर लगता है तो उसकी खैर नहीं, और जो बोल रहा था कि डर लगता है, योगी जी ने अब्बाजान बोल भी दिया, तो समाजवादियों को क्यों दिक्कत हो रही है, क्यों? नहीं, देखिए समाजवादी को दिक्कत है या नहीं है वो तो उनका मैटर है। आम जनों का ये मानना, योगी जी ने क्या कहा, पूरे भाषण को आप चलाइए ना साथ में। योगी जी ने कहा कि मेरे आने से पहले, यानी 2017 से पहले, जो भी गरीबों का राशन आता था, हिंदू गरीबों का, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, मैं सुन चुका हूँ, वो अब्बाजान खा जाते थे। तो सवाल अब उत्तर प्रदेश के उन गरीब हिंदुओं से मेरा सवाल है कि क्या वाकई 2017 से पहले आपको राशन नहीं मिलता था? किसी कीमत पर समाजवादी को वोट मत डालना, मोदी योगी जी ही को डालना। और अगर राशन मिलता था तो न सिर्फ वोट डालना, बल्कि योगी जी झूठे हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, गलत भाषण करते हैं, तथ्यहीन आधारहीन बातें भाषण में करते, ये गली गली में चिल्लाकर आपको कहना होगा। ये हिंदू गरीबों से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, चूंकि उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है। बात अब आप फिर से भाषण सुनिएगा, आप उसको दोबारा इत्मीनान से पूरे भाषण को सुनिएगा, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। एक मुख्यमंत्री के मुंह से या प्रधानमंत्री के मुंह से क्या ये शोभा देता है कि हिंदू को नहीं मिलता था तो मुसलमान को नहीं मिलता था? एक तरफ तो आप तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं कि सपा ने या कांग्रेस ने या बसपा ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, ये आरोप भाजपा लगाती है। तुष्टीकरण का क्या मतलब? तुष्टीकरण का मतलब होता है कि बोला नहीं किया, लॉलीपॉप दिया नहीं किया, ये हुआ तुष्टीकरण। यानी पीठ थपथपाया, वाहवाही की, दूंगा तुम्हें, सब तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए ही मैं हूँ, सब कुछ किया लेकिन दिया नहीं। ये आरोप भाजपा का है कि किया कुछ नहीं, तुष्टीकरण किया। आप कौन सा करण कर रहे हो भाई? लेकिन आप हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हो क्या अब? लेकिन सर अब्बाजान तो चल ही रहा, राकेश टिकैत जी ने कह दी बीजेपी के चाचा जान आ रहे हैं ओबीसी को। राकेश टिकैत जी ने भी जो कहा है वो भी कुछ गलत नहीं कहा है। स्थिति कुछ वैसी ही उत्तर प्रदेश में अब बनती चली जा रही है कि खेल न चाहकर भी युवा जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी है, वो चाहते हैं कि रोजगार पर हो जाए एक बार बहस, नहीं हो पा रहा।
क्यों पता नहीं राजनीतिक दल क्यों भाग रहे हैं, क्यों कन्नी काट रहे हैं। ओवैसी आ रहे हैं, भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी कह रहे हैं, उनका एजेंडा, उनका भाषण, उनका राशन, उनके नारे, वो भी उसी सांप्रदायिकता को बल प्रदान कर रहा। आप जरा बताइए कि जय श्री राम के नारे लगाएंगे तो अपराधी हो जाएंगे, और नारे तकबीर के नारे लगाएंगे तो आप देशभक्त हो जाएंगे। मतलब न्याय तो न्याय हो ना, पैमाना तो एक न रखिएगा साहब। सेकुलरिज्म का मतलब क्या भाई? मतलब ये है कि नारे तकबीर जायज़ है और जय श्री राम नाजायज़ है, ये नहीं हो, ये नहीं चलेगा। भारत में इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। वाकई में चाचा जान है बीजेपी के, चाचा भतीजा जो भी है। मैं अभी इस पर तो राकेश टिकैत जी कह रहे हैं तो कह रहे हैं, सबको कहने का अधिकार है, कहना भी चाहिए। इसका बचाव क्या है? नहीं, राकेश टिकैत जी ने तो बहरहाल सपा बसपा कांग्रेस जैसी पार्टियों का एक तरह से बचाव किया है। और देखिए अल्टरनेट घूम घाम के तय जो होगा चुनाव से पहले, वो सपा बसपा के बीच ही खेल आना है। अब खेल जाएगा कहाँ पर अटकेगा, कौन लीड कर लेगा उस समय, वो अभी गर्व में है। अभी ये कहा नुकसान किसको पहुंचाएगा? देखिए मैं तो कहता हूँ कि ओवैसी सबसे ज़्यादा नुकसान सपा बसपा किसी को नहीं, सबसे ज़्यादा नुकसान जिस तरह से भाजपा ने सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं का किया है, सबसे ज़्यादा नुकसान देश का किया है, वैसे ओवैसी साहब सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमान का करेंगे, सबसे ज़्यादा नुकसान देश का करेंगे। तमाम मुस्लिम तो कह रहे हैं कि हम तो किराए के घर में या अपना घर आ रहा है। तो ठीक है, तो मुस्लिम अपने घर में चले जाएं, हिंदू अपने घर में चले जाएं, फिर देश कहाँ, भारत कहाँ? हमें ये बताइए ना, भारत कौन सा भारत कहाँ है? किस भारत की आप बात कर रहे हैं? कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? नहीं, आपने कहा ना कि ओवैसी साहब के लोग कह रहे हैं या मुसलमान कह रहे हैं कि हम अब तक किराए के घर में थे, अब हमें अपना मकान मिल गया। तो हिंदुओं ने भी यही कहा कि भाजपा हमें अपना मकान मिल गया है, ठीक है। दलितों ने भी कहा बसपा अपना मकान मिल गया। भारत कहाँ है? उस भारत को ढूंढिए ना। भारत आखिर है कहाँ? किस भारत की हम बात करते हैं? हम किस संविधान की बात करते हैं? किस समाज की बात करते हैं? किस लोकतंत्र की बात करते हैं? हमें ये भी तो सवाल पूछना होगा। गुलाम सरवर यही तो पूछ रहा है कि अगर आप भारत की बात करते हैं तो आप डर क्यों लगता है लोगों को? क्यों, किसको डर लगता है? उन्होंने पार्टी बनाई है, लड़ने के लिए बनाई। लोकतंत्र सबको अधिकार देता है, लोकतंत्र सबको अधिकार देता है, ओवैसी साहब को लड़ना चाहिए। लेकिन हमेशा मैं ये बात कहता हूँ, ओवैसी साहब ही नहीं, गुलाम सरवर को भी लड़ना चाहिए, गजेंद्र जी को भी लड़ना चाहिए। तमाम लोगों को अधिकार है। यही डेमोक्रेसी है ना, जिसके लिए आप कहते हैं कि हमको भी अधिकार है। अधिकार तो संविधान में ना साहब, अधिकार धर्म में आपके नहीं है ना। धर्म का मुद्दा आप अगर लाते हैं तो अधिकार नहीं होता, बल्कि वो मैंने डिवाइड होता मामला। भारत में अधिकार की बात जहां आप कर रहे हैं मंच पे, वहां संविधान के अनुच्छेदों का उदाहरण हवाला दे रहे हैं, ठीक है। उसी संविधान को बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सबका एक होना जरूरी है। अगर पिछड़ा सबको देश के बारे में आप नीति बनाए, देश के लिए नारा बनाए, देश के लिए नाम रखे, देश के लिए नाम रखते हैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उधर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, वो ये नहीं चलना चाहिए। ये चलेगा भी नहीं ज़्यादा दिनों तक। कोई सोचता देश के बारे में? देखिए सोचता तो तब भी था, मौलाना आज़ाद ने सोचा था, सोचता नहीं तो इतने तादाद में मुसलमान रुकते नहीं। आज भी सोच रहे हैं, आज भी लोग सोच भी रहे हैं, कर रहे हैं। समाज में हम लोग जाते हैं, आप मत प्रतिशत देखिए, ईमानदारी की बात बताता हूँ, देश के हिंदू भाइयों से मैं कह रहा हूँ कि आप भाजपा के उस बहकावे में न जाएं कि ओवैसी मुसलमानों का नेता, ना ना ना, कभी नहीं। अगर ऐसा होता तो बिहार में 5 सीट क्यों मिलती? मुसलमानों के बल पे 55 से 60 सीटें बिहार की जीती जा सकती हैं, तो कम से कम 20 ही जीत लेते। 20 बंगाल में तो कुछ नहीं। बंगाल में मुसलमानों के बल पर कम से कम 80 से 90 सीटें सिर्फ मुसलमान जिसको चाहे उसी को जीताएगा। ये बंगाल की बात बता रहा हूँ। ओवैसी साहब तो 0 पे आउट हुए हैं। तो महाराष्ट्र में 15 से 20 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट बिल्कुल प्रभावी है, मतलब जिसको चाहेगा उसी को जिताएगा। और फिर गठबंधन अगर हो जाए तो बल्ले बल्ले। लेकिन सब कुछ होके भी एक विधायक क्यों जीतता है इनका, एक सांसद क्यों जीतता है इनका? बातों को समझिए। इसका मतलब है कि मुसलमान अपना नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसलमानों ने स्वीकार न किया है, न मुसलमान इस तरह की राजनीति को स्वीकार करेगा। क्यों करेगा? धर्म की राजनीति का हम विरोध करते हैं। देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप में जब तक सबकी बात नहीं करेंगे, तब तक आप डेमोक्रेसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। जिस संविधान की आप दुहाई दे रहे हैं, आप उस संविधान को एक तरफ से धोखा भी इसका मतलब दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा। जो बंगाली लोग बोलता है ना, ई नो चलबेन, बिल्कुल नहीं चलेगा। दो मुँहा काम नहीं होगा, इधर कुछ ऐसा नहीं चलता। आप सबकी बात कीजिए ना, मतलब किसान आपके लिए मुद्दा नहीं, जवान आपके लिए मुद्दा नहीं, बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा नहीं, सड़क आपके लिए मुद्दा नहीं, बिजली आप हिंदू मुसलमान मुद्दा है। मतलब देश हिंदू मुसलमान से चलेगा क्या? देश में
में बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, सड़क नहीं चाहिए, अरे वो यही दोनों तरफ ना अंधभक्त है भाई। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इन तमाम अंधभक्तों का बाज़ाफ्ता आई सर्जन के द्वारा ऑपरेशन होना चाहिए। और जो लोग धर्म के नारे को बल दे रहे हैं, ए श्री राम, ए नारे तकबीर, देश ऐसे नहीं चलेगा भाई। लेकिन भारत है, घबराने की जरूरत नहीं है।